गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ग्रामे ग्रामे संस्कृति, गृहे गृहे संस्कृति, ग्रामे ग्रामे संस्कृतं, गृहे गृहे संस्कृतं। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, पठतु संस्कृति, जानीहि संस्कृति। अहं पूर्णानंद आर्य अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अहम अनंत आर्य अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति वैदिक प्रश्नोत्तरी में आप सभी संस्कृत व संस्कृति प्रेमियों का स्वागत है। वैदिक प्रश्नोत्तरी के श्रृंखला 2 में आज हमारे संस्कृति के मूल धरोहर ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम सभी अपने गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो गुरु द्वारा दिए ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अपना जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। हे आचार्य, विश्व में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? हे आर्य, विश्व में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। हे आचार्य, वेद कितने हैं? हे आर्य, वेदों की संख्या 4 बताई जाती है। हे आचार्य, चारों वेद किन किन ऋषियों के द्वारा कृत है? हे आर्य, वैदिक परंपरा के अनुसार आज से लगभग 1 अरब 96 करोड़ 9 लाख 53 हजार वर्ष पूर्व जब इस पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, तब ईश्वर ने 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया है। हे आचार्य, सनातन परंपरा में श्रुति क्या है? हे आर्य, सनातन परंपरा में ईश्वर द्वारा प्रदत्त चारों वेद, जो क्रमशः अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि को दिया गया, इन ऋषियों ने अन्य मनुष्यों को इन वेदों का ज्ञान दिया और तब से आज तक गुरु परंपरा से इन वेदों का ज्ञान प्रदान चलता रहा है। बहुत लंबे काल तक वेद श्रवण द्वारा ही ग्रहण किए जाते थे। इसी कारण इसका नाम श्रुति दिया गया, अर्थात वेद को श्रुति भी कहा जाता है। बाद में इन्हें पुस्तक के रूप में लिख दिया गया है। हे आचार्य, किन किन वेदों में किस किस विषय का वर्णन है? हे आर्यगण, ऋग्वेद का मुख्य विषय पदार्थ ज्ञान है, अर्थात इसमें मुख्य रूप से संसार में विद्यमान पदार्थों का स्वरूप बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन है, तो सामवेद में ईश्वर की भक्ति उपासना के स्वरूप का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के विज्ञान को मुख्य रूप से बताया गया है। हे आचार्य, वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है? हे आर्य, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,552 है, तो यजुर्वेद में 1,975 है, सामवेद में 1,875 है तथा यह अथर्ववेद में 5,977 है। इस प्रकार चारों वेदों में कुल 20,379 मंत्र है। हे आचार्य, उपवेद क्या है और कौन कौन से हैं? हे आर्य, चारों वेदों का एक एक उपवेद भी है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के उपाय, रोगों के कारण, औषधियों तथा चिकित्सा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है, जिसमें सेना, हथियार, युद्ध काल के विषय का वर्णन है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद है, जिसमें गायन, वादन, नर्तन आदि विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के उपवेद का नाम अर्थवेद है, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था आदि विषयों का वर्णन है।
आचार्य, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और कौन से है? हे आर्य, ऋषियों ने वेदों के भाष्य व्याख्या रूप में सर्वप्रथम जिन ग्रंथों की रचना की उन्हीं ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ है तथा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी नाम से ये प्रसिद्ध है ग्रंथ। हे आचार्य, उपनिषद क्या है? हे आर्य, जिन ग्रंथों में ऋषियों ने वेदों में वर्णित ब्रह्म विद्या से संबंधित आध्यात्मिक तत्वों तथा जैसे कि ब्रह्म, जीव, मन, संस्कार, जप, स्वाध्याय, तपस्या, ध्यान, समाधि आदि विषयों का अलंकारिक कथाओं के रूप में सरल रूप में वर्णन किया है, उसी का नाम उपनिषद है। हे आचार्य, उपनिषद कितने हैं? हे आर्य, उपनिषदों में ईशो उपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक नाम के कुल 11 उपनिषद प्रमुख है। वेदों के बाद प्रमाणिक माने जाने वाले ग्रंथों में शीर्ष स्थान पर उपनिषद ही है, जिसमें विरोधाभास नहीं माना जाता है। आचार्य, दर्शन शास्त्र क्या है? हे आर्य, ऋषियों ने जिन ग्रंथों में वेदों के दार्शनिक तत्वों के विस्तार से एवं शंका समाधान पूर्वक विवेचना किया है, उनका नाम उपांग या दर्शन शास्त्र है। अर्थात दर्शन शास्त्र को उपांग भी कहते हैं। हे आचार्य, उपांग यानी दर्शन शास्त्र कितने हैं? हे आर्य, शास्त्रों की संख्या 6 बताई जाती है, जिनमें से मीमांसा, वेदांत, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, वेदांत को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये 6 दर्शन शास्त्र के ही भाग हैं। हे आचार्य, ये शास्त्र किनके द्वारा कृत है और इसमें क्या चीज वर्णन किया गया है? हे आर्य, इन 6 शास्त्रों में मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि कृत है। इसमें धर्म, कर्म, यज्ञ आदि का वर्णन है। वेदांत दर्शन जो कि व्यास ऋषि द्वारा कृत है, इसमें ब्रह्म ईश्वर का वर्णन है। गौतम ऋषि कृत न्याय दर्शन में तर्क, प्रमाण, व्यवहार व मुक्ति का वर्णन है। कनादी ऋषि कृत वैशेषिक दर्शन में ज्ञान विज्ञान का वर्णन है। कपिल ऋषि कृत सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष यानी ईश्वर व जीव का वर्णन है। पतंजलि ऋषि द्वारा कृत योग दर्शन में योग साधना, ध्यान, समाधि आदि का वर्णन किया गया है। हे आचार्य, वेदांत क्या है? हे आर्य, वेद मंत्रों के गंभीर व सूक्ष्म अर्थों को स्पष्टता से समझने के लिए ऋषियों ने 6 अंगों की रचना की, जिसे वेदांग कहा जाता है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये 6 वेदांग कहलाते हैं। तो इन वेदांगों का विषय क्या है? हे आर्य, जैसा कि हम पूर्व में ही आपको बता चुके हैं कि वेदांग 6 हैं, जिसमें शिक्षा ग्रंथ में संस्कृत भाषा के अक्षरों का वर्णन, उसकी संख्या, प्रकार, उच्चारण स्थान, प्रत्न आदि के उल्लेख सहित किया गया है। कल्प ग्रंथ में व्यवहार, सुनीति, धर्माचार आदि का बातों का वर्णन किया गया है। व्याकरण ग्रंथ में शब्दों की रचना, धातु, प्रत्यय तथा कौन सा शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, इन बातों का उल्लेख किया गया है। निरुक्त ग्रंथ में वेद मंत्रों के शब्दों का अर्थ किस विधि से किया जाए, इन बातों के विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। छंद ग्रंथ में श्लोकों की रचना तथा गान, कला
का वर्णन किया गया है। ज्योतिष ग्रंथ में गणित आदि विद्याओं तथा भूगोल खगोल की स्थिति का गति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि 6 वेदांगों की अपनी अपनी विशेषता है। हे आचार्य, हमारे सनातन संस्कृति में वेद, उपनिषद, उपांग, वेदांग के अतिरिक्त और भी ग्रंथ है। हे आर्य, हमारे संस्कृति में इनके अतिरिक्त वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋषियों ने स्मृति ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ आदि भी बनाए थे। ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना मानव मात्र को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराने के लिए की थी। इनमें पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों का विधान है, परंतु समय समय पर इनमें मिलावट होती रही, अतएव विरोधाभास भी देखने को मिलता है। मनुस्मृति भी वैदिक सम्मत ग्रंथ है। वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति में अनेक मिलावट पाए गए हैं, जिसमें वैदिक विद्वानों ने ढूंढ ढूंढ कर पृथक किया है। हे आचार्य, वैदिक स्रोत से संबंधित और भी कोई ग्रंथ है? हे आर्य, वैदिक धर्म में और इससे संबंधित और भी ग्रंथ हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त है, जैसे आरण्यक, प्रातिशाख्य, सांख्य, सूत्र ग्रंथ, पुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथ भी उपलब्ध है, किंतु वे मिलावट आदि अनेक प्रकार के दोषों से युक्त व विरोधाभास युक्त होने के कारण पूर्व प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं। यानी कि वैदिक सम्मत ये पूर्ण रूप में नहीं माने जाते हैं। इनमें कई विरोधाभास देखने को मिलता है। कि वैदिक प्रश्नोत्तरी के भाग 2 में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसे ही ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर को सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृति, जानीहि संस्कृति।